जय गुरु जी। जब गुरु जी ने शरीर छोड़ा, डिस्टर्ब तो हुए थोड़ी देर के लिए हम सारे, लेकिन उसके बाद जब गुरु जी के पास जाने लगे, बड़े मंदिर गए और देखा कुछ नई संगत थी लाइन में लगी हुई, तो देख के खुशी हुई। अगली बार गए, अगले महीने गए तो और लाइन में कुछ और संगत नहीं आई। फिर ऐसे जब महीने दर महीने संगत बढ़ती गई तो हम उनको देख देख के रोते थे। वो अननोन लोग थे हमारे लिए, लेकिन उनको देख के बड़ा रोना आता था कि यार हमारे गुरु जी की संगत, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। कितना अच्छा लग रहा था वो, कितना अच्छा टाइम था वो, शानदार। 1-to-1 संगत होती थी, गुरुजी के पास ले आते थे। कोई सोशल मीडिया और ये सारा कुछ उस तरह से नहीं था। ये खुशी वो सारे जानते हैं जो उस टाइम के हैं। और जो नई संगत, नई इन द सेंस गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद 2007, 8, 9, 10 तक वो सारे जुड़ते रहे। उनको पता है कि वो टाइम कितना अच्छा था, कितना मज़ा आता था संगत में जाके और कितना प्यार था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या चल पड़ा है। यूट्यूब पे देखोगे तो आप ऐसे सत्संग सेंसेशनल बना के पेश किए जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा ऐसा कुछ लिखा जा रहा है। देखिए क्या क्या लिखा जाता है। सत्संग सुन ले और जान ले कि तेरे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। तेरे घर में भी छिपकली नज़र आती है तो ध्यान से सुन, ये संकेत दे रही है बेटा। अब देखिए, अब छिपकली को कहाँ जोड़ के किस तरह से संगत को किस रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। छिपकली आगे क्या है? बेटा तेरे पति की जान बड़े खतरे में है और ये कोई मजाक नहीं है। तेरे पति पर चुड़ैल का साया है। तूने चुड़ैल क्रिया के बारे में सिर्फ टीवी में सुना होगा, पर आज तू ये सुन, तेरी रूह कांप उठेगी। आंटी का ये दर्द भरा सत्संग सुनकर चाहे तू कुछ भी कर, ऐसी गलती मत करना कि बाद में तुझे बहुत रोना पड़े। तुझे इस चीज़ से छुटकारा सिर्फ 10 मिनट में मिल सकता है। उसके लिए तुझे ध्यान से इस गुप्त संदेश को सुनना होगा। इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। मेरा कड़ा आदेश है, अभी के अभी सत्संग सुनो। ये 3 चीज़ें अपने घर से तुरंत हटाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। बेटी, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर तेरे अपनों ने तुझे रोगी बनाया है। तेरे घर में आज भी मुझे ये चीज़ें दिखी हैं। सत्संग सुन और इन्हें बाहर निकाल। ये ऐसी ऐसी चीज़ों का हिसाब किताब चल पड़ा है। तुरंत पैसा चाहिए या चाहती है, अटके हुए सारे काम आपे बनना शुरू हो जाएं, तो अभी ये सत्संग सुन, सारे काम छोड़ के। इग्नोर मत करना। 3 खुशखबरियाँ आने वाली हैं तेरे पास। इस स्वरूप को 3 लोगों को भेज जल्दी, तुझे बहुत जल्दी खुशखबरियाँ मिलेंगी। इस तरह के और बहुत और ऐसी ऐसी चीज़ें जो घर परिवार में अक्सर होती हैं। परेशान लोग हैं, किसी के पास पैसे की कमी होगी, कोई बीमार होगा, कोई कुछ होगा, तो आप देखिए, आप उनको अब लिखो क्या लिखा है। पुत्र, घूमते फिरते उठते बैठते बिस्तर लेटे लेटे ये सत्संग सुन। आज तुझे 3 अच्छे संकेत दूंगा, इग्नोर ना करी। 2 दिन के अंदर ही तुझे बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब जिसको ये 3 संकेत आपने बोल दिया, जिसने भी ये लिख दिया, तो संगत जी देखिए, वो सुबह से शाम तक बेचारा इसी चक्कर में रहेगा कि कौन सा संकेत है। वो नहीं भी होगा तो संकेत बना लेगा और रात को सोने से पहले वो इंतज़ार करता रहेगा कि वो संकेत कहाँ गया भाई। 1 हो गया, दूसरा कहाँ गया, तीसरा कहाँ गया। उलझ गया ना वो। तो उस सारे दिन में गुरुजी से बात होनी थी और कहाँ वो सिर्फ उस टोने टोटके पे ही रह गया। तो पहले भी होते थे, गुरुजी के पास आने से पहले भी हम ऐसे थे। उन्हीं सब चीज़ों से दूर होना था और गुरुजी के साथ जुड़ना था। अगर गुरुजी के पास आके भी हम ऐसे ही फिर से जुड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं किसी को, तो बात तो वही की वही रही। पूर्ण गुरु के मिलने का मतलब क्या हुआ फिर? बात तो वही चल रही है। पहले भी हम ऐसी चीज़ें सुबह से उठ के शाम तक ढूंढते थे, कोई हमें बता दे। आज भी वही कर रहे हैं। छिपकली, आज छिपकली है, कल फिर मच्छर भी आ जाएगा, फिर चूहा भी आ जाएगा, फिर सारी छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी। उसको निकाल, तेरे दरवाजे पे वो लटका है, उसको कर। यही सारा कुछ करते रहेंगे। ये सब करने के लिए गुरुजी से जुड़े हैं हम। तो जो भी ये लोग लिख रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप एडिट कर रहे हैं, बताओ, और कुछ ही बना दे रहे हैं। उनका कोई रोक टोक नहीं है। कुछ भी करो, गुरुजी का स्वरूप कैसा ही बना के पेश कर दो। और जो नई संगत आएगी संगत जी, वो कैसे जुड़ेगी? उनके लिए तो जो अभी पिछले महीने जुड़ा होगा या कल ही जुड़ेगा, उनके लिए तो बेस बन गया ना। वो तो गुरुजी का उसी स्वरूप, उसी को शायद वो सही समझ लेंगे, जो मैसेज है उसी को, क्योंकि ये धड़ल्ले से काम चल रहा है। ये वो इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाएगा। और क्या पता, जीवन का क्या पता, बेचारा कौन से दौर से वो गुजर रहा होगा। उसका जीवन अभी 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। बीमार हो क्या हो, वो इन्हीं चीज़ों में रह जाएगा वो। और अगर वो सारी चीज़ें ना हुई तो जो टाइम उसको जीवन में गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए मिला, वो भी इन चीज़ों में उलझ के रह गया बेचारा। और जो आपने लिखा है, सारे संकेत दिए जाएंगे या संकेत मिलेंगे, ऐसा कर वैसा कर, अगर वो ना हुआ उस दिन तो ये संगत को धोखा नहीं है, ये धोखा ही तो दिया जा रहा है, उलझाया जा रहा है।
चलिए, जो ये ऐसा करता है वो तो कर रहा है, आगे संगत भी जो इन चीज़ों में पड़ी हुई है, देख रही है, सुन रही है, आगे फॉरवर्ड किए जा रही है धड़ल्ले से। व्हाट्सएप खोलो और देखो लाइन लगी होती है। कितना ही किसी को समझा लो वो फिर वही कर रहा होता है, उसे लेना देना ही नहीं है शायद कुछ। बहुत से लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को समझाओ तो समझते नहीं है। हालांकि जब उनसे नई संगत से पूछते हैं तो अपने सत्संग में वो ज़रूर ऐसा बताते हैं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं कि कई दिन से ये मैसेज आ रहा था, तू ऐसे कर वैसे कर। मैं तो पहले हम सारे ऐसे थे कि कहाँ से मैसेज आ रहा है, ये कौन दे रहा है मैसेज इनको। तो पता चलता है कि इंस्टा पे फेसबुक पे देखते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे लिए मैसेज है। हज़ारों लाखों लोगों में किसी के लिए तो वो होगा, परिवार की, घर की परेशानियाँ हैं, वो कहीं तो मैच कर ही जाएंगी वो। तो उनके वो सत्संग है, वो बोलते हैं कि मैं कर रही थी और वो हो गया। अब ऐसे इतने लोगों में किसी का तो होगा ही, लेकिन जिनका नहीं होगा उनके बारे में भी तो सोचो। मुझे किसी का फ़ोन आया, 2 साल पहले की बात होगी। उनका भाई होगा करीब, मुझे लगता है 45 साल की एज होगी करीब उसकी, और 2 उसके बच्चे थे। वो गायब हो गया। और उसकी जो भाभी थी, मतलब जिसका वो हस्बैंड था, उसकी जो भाभी थी लेडी की, उसने उसको एक दिन फ़ोन किया कि सुबह ही 4 बजे उठी और मैंने मैसेज देखा, आज खुशखबरी तेरे घर आने वाली है, तैयारी कर ले। तो उसने कहा कि आज तेरे भैया आ जाएंगे और मैं आज हलवा बनाऊंगी, आज पक्का आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मैसेज देखा है। वो उस दिन नहीं आए, उस दिन तो क्या आज तक भी नहीं आए, 2 साल हो गए होंगे। उसने मुझे रो के फ़ोन किया मुझे कि भैया ये सारी चीज़ें आप बंद कराओ। मैं भी पहले ये सब कुछ देखती थी, लेकिन ये सब फेक है। कौन ये सब कुछ बना रहा है और क्यों बना रहा है? जब हम उस रास्ते पे चल रहे होते हैं, कोई कुछ बता रहा होता है तो लगता है कि नहीं यार हम ही ठीक हैं। और जब तक चीज़ें सारी ख़राब हो चुकी होती हैं, आप उसका हिस्सा बन चुके होते हैं, बाद में आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत है। लेकिन आप देखो ना, कितने लोग इकट्ठे होकर वो सारा कुछ ख़राब कर चुके होते हैं। ये तो जिम्मेदारी उनकी भी है जो देख रहे हैं और जो ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ कर रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। आप ज़रूर सत्संग शेयर कीजिए अगर आपसे नहीं रहा जाता है। हालांकि पहले ही ऑलरेडी सारे सत्संग अवेलेबल है, आपको और करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन फिर भी आपने करना है, पता नहीं आपकी क्या मंशा है क्या नहीं है, वो तो गुरु जी जाने। फिर भी आपको लग रहा है कि करना ही करना है, हमने भी चैनल बना लिया, हमने भी ऐसे करना है, तो आप कर लीजिए। लेकिन उसमें कंटेंट तो वो लिखिए जो वो सत्संग का हिस्सा है, जो संगत वो बोल रही है वही आप 2-3 लाइनें सामने थंबनेल बना के लिख दीजिए। उसमें क्या अर्ज है? सच का सच बिल्कुल सामने रख दीजिए एज इट इज़। उसमें क्या दिक्कत है? ये इतना घुमा फिरा के ये छिपकलियाँ घुसा रहे हैं, कभी बीच में कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। देखिए, इन बातों को आप उलझा के थोड़ी देर की तसल्ली अपनी आप कर सकते हो कि हम तो ठीक है, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे हिसाब से ठीक है। ये थोड़ी देर की तसल्ली होगी। ये भगवान को पाने की प्यास जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अपने काम बनाने वाला काम है ये कि आज तो ये करेगी तेरा काम बन जाएगा। तो बातें वही अटकी रह जाएंगी। मनुष्य जन्म मिला, गुरुजी मिले, लेकिन हमने जो मेहनत करनी थी, उस रास्ते पे चलना था, वहाँ हम चल नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों से तो मेरी संगत जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि आप मेहनत करिए। जो आपने यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे जहाँ जहाँ जो डाला हुआ है उसको आप दोबारा लिखिए, उनको सबको वो सारी थंबनेल इरेज कीजिए, बंद कीजिए सारा कुछ। संगत भटक रही है, बहुत कच्चे से वो तैयार होगी वो संगत। उनको सबको हटाइए, हटा के उसमें वो नया कंटेंट डालिए, मेहनत कीजिए। ये भी तो आपकी सेवा है कि कोई संगत बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रही है और वो सुन के वो कहाँ पहुँच जाएगी। ये सब चीज़ें करके तो हमने उलझा ही दिया उनको। वो हर रोज़ यही चीज़ें खोजेंगे बेचारे, सुबह से उठ के शाम तक। इस तरह से धोखा ना अपने आप को दीजिए, ना किसी और को दीजिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आपकी जर्नी के लिए भी अच्छा होगा। हो सकता है आपको एकदम से गुस्सा आए ये सारा कुछ देख के, लेकिन आप ध्यान से बैठिए, सोचिए तो सही कि हो क्या रहा है। यही सब कुछ हम गुरुजी के पास आने से पहले कर रहे थे। उलझाइए मत संगत को। और संगत से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो नई संगत जुड़ रही है, आप उलझिए मत। आप देखिए, खुद सोचिए तो सही बैठ के, यही काम तो आप पहले कर रहे थे। ऐसे ऐसे सत्संग है अवेलेबल यूट्यूब पे और यहाँ वहाँ ओल्ड संगत के, गुरुजी ने कितना कुछ गहराई से बताया हुआ है। आप पकड़िए उन बातों को और चलिए गुरुजी के रास्ते पे। किसने रोका है? घरों में भी सत्संग हो रहे हैं। संगत जी बहुत अच्छी बात है, घर घर जोत गुरुजी की जलनी चाहिए, लेकिन पर्पस ज़रूर पता होना चाहिए किस लिए कर रहे हैं। अगर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि घर परिवार में सुख शांति रहे, बीमारियां ना रहें, सब कुछ सही रहे, तो ये भगवान को पाने की प्यास तो नहीं होगी। अगर उस तरीके से, उस शिद्दत के साथ वो सत्संग घर में कर रहे हैं, तो मज़ा है उस सत्संग का कि वो जुड़े हुए भी उस तरीके से ही हैं। आप सोचिए, अगर कोई सत्संग घर में करता है और सामने जो गद्दी लगाई हुई है उस पर आके शिव जी बैठ जाएं, गुरु जी तो महाशिव हैं, शिव जी ही आके बैठ जाएं, और जहाँ गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है वहाँ गुरु नानक देव जी आके बैठ जाएं। 2-3 घंटे का सत्संग होगा, वो कैसा होगा? किसी की हिम्मत होगी कि थोड़ी सा भी शोर मचाए? बच्चा कोई थोड़ा सा भी कुछ करेगा, उठा के पेरेंट्स ले जाएंगे कि नहीं शिव जी बैठे हैं और देख रहे हैं। गुरबानी में पूरा ध्यान होगा। यहाँ वहाँ किसी के ऊपर ध्यान जाएगा? घर के लोग भी फटाफट जाएंगे और अपने हाथ से लंगर बनाने की, एक एक चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जाके हम शिव जी को खुद दें। वैसी त्रिशूल उनका पड़ा और वैसी उनकी ड्रेस, नाग देवता उनके गले में हो लाइव, तो वो सत्संग कैसा होगा? और उसके बाद
लंगर प्रसाद हो चाय प्रसाद हो, और उसके बाद वो घर जाए, उनकी आरती हो लाइव। आरती में ऐसे भगदड़ होगी, ऐसे सारा कुछ होगा जब होती है। हिम्मत होगी किसी की? और 2-3 घंटे के बाद शिव जी निकल जाएं, चले जाएं वहाँ से, सत्संग खत्म हो जाए। तो उसके बाद वो घर कैसा हो जाना चाहिए? मंदिर नहीं हो जाना चाहिए जहाँ उनके चरण पड़ गए। अगर ऐसा कहीं होता है तो सल्यूट है उन घरों को, उन लोगों को। और अगर ऐसा नहीं होता तो विचार ज़रूर करें कि कर क्या रहे हैं, तो फिर ये सत्संग किस लिए कर रहे हैं। कहीं भेड़ चाल तो नहीं है कि बस कर लिया, ये फ़ोटो लगा दी, वो लगा दी और ये सारा कुछ कर लिया, बाद में हमने एक दूसरे की चुगली कर ली। तो फिर सत्संग किस लिए किया? फिर तो ये पहले भी हो रहे थे, वो छने चिमटे जो घरों में कीर्तन होता था वो होता था, वही हो रहा है। गुरु जी को इन्वॉल्व कर लिया उसमें, हो वही रहा है। शरीर से तो सत्संगी हो गए हैं लेकिन मन से है ही नहीं। मन में वही चला कि वही सारा कुछ चल रहा है, और गुरुजी को भी उसमें उलझा लिया। अब गुरुजी के नाम पे हो रहा है, पहले गुरुजी के नाम पे नहीं करते थे। बात तो वही की वही है। ज़रूर अपने घर में सत्संग कीजिए, लेकिन सत्संग करने से पहले सोचिए किस लिए कर रहे हैं। कोई ओल्ड संगत आपको मिलती है, आप कोशिश कीजिए उसके चरणों पे हाथ ना लगाएं। उम्र में वो बड़ा है तो वो मर्यादा है, संस्कार है हमारे, वो ज़रूर करें। अदरवाइज़ किसी को सर पे भी ना चढ़ाएं। जो सत्संग है, गुरुजी जब धरती पे आए तो उनको कुछ लोग चाहिए होंगे, तो कुछ लोग सामने आ गए, उन्हें हम ओल्ड संगत कहते हैं आज। तो गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दी उनको, जो सत्संग बने उनके, वो आपके हैं, अब आप तक पहुंच गए हैं। आप तक पहुंचने थे इसीलिए वो हुआ भी, इसीलिए तो आगे सारी दुनिया का कल्याण होगा ये सत्संग सुन सुन के गुरुजी क्या करते हैं। और जिसके साथ हुआ वो सिर्फ मीडियम है, गुरुजी ने उसको चुना, पहुंचाना आप तक था वो सत्संग, उसका तो कल्याण करना ही था गुरुजी ने, लेकिन आप तक भी पहुंचाना था। तो आप उसको ही कहीं भगवान बना दो, उसको ही गुरु बना दो, वाह वाह आपका सत्संग क्या अच्छा है। अरे वो सत्संग गुरुजी का है भाई, वो गुरुजी की मेहनत है, गुरुजी की शक्तियाँ लगी हैं, उसका क्या रोल है उसमें? वो तो गुरुजी ने सब कुछ किया है, और उस सत्संग से ही जुड़ना है। ये वाह वाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड संगत को जब हम ये सब कुछ कह देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नई संगत ओल्ड संगत को, क्या बात है क्या, उससे देखिए अहंकार आ जाता है, इंसान ही है, और वो जर्नी इफेक्ट होती है उसकी भी, चाहे उसको उसमें मज़ा आ रहा हो उस वक्त, लेकिन अंदर ही अंदर वो फाइल करप्ट होने लग जाती है। वायरस है ये अहंकार, पता नहीं चलता कब आ जाता है, और जब तक ये पूरा फैल चुका होता है, फाइल करप्ट हो चुकी होती है, फिर ध्यान आता है कि ये कब से चल रहा था, धीरे धीरे करके। इसे उसी टाइम रोक दो जो ऐसा कर रहा है, तो हाथ जोड़ देने चाहिए। मुझे उलझा मत इन चीज़ों में। बड़ी मुश्किल से गुरुजी मिले हैं, पता नहीं अगले किसी जन्म में मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं। इसी जन्म में गुरुजी मिलने के बाद पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? कोई दूसरा थोड़े, हम ही तो हैं। दूसरा कैसे हो सकता है? गुरुजी आके आज हमारे सामने खड़े हो जाएं, किसी के भी सामने, किसी इंडिविजुअल के सामने खड़े हो जाए और कहें कि चल बता, हिसाब कर लेते हैं तेरा आज तक का, जब से तू मेरे पास आया। गुस्सा तेरे अंदर से गया, इरिटेशन गई, ईर्ष्या गई, अहंकार गया, कर तो वो सारा कुछ ही रहा है। अगर ये गुरुजी ने हिसाब पूछ लिया और प्लस माइनस कर दिया तो सारा गया ना। आज ही खड़े हो जाएं अगर आके, वो कहीं पे भी जो सत्संग होते वो फ़ोटो नहीं है, उन्हें लाइव ही समझिए, वो लाइव ही हैं। जब लाइव समझेंगे कि वो बैठे हैं तो चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन होंगी। अगर सिर्फ फ़ोटो ही समझेंगे तो ध्यान इस पे उस पे ज़रूर जाएगा, तो इश्यूज़ ही बनेंगे। और अगर कोई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो घर परिवारों में उलझा हुआ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ, हर कोई हर कुछ कर सकता है, सब अवेलेबिलिटी है। गीता, रामायण, शिव पुराण सब घरों में पढ़े जाते हैं। तो आप एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़ लो, गुरु से प्यार कैसे किया जाता है ये समझ आ जाएगा उसमें। लेकिन वहाँ कहेंगे ये क्या है यार, ये बहुत से लोग घरों में ये कह देते हैं ये क्या है भाई, अपने बस की नहीं है, बस गुरुजी आप ये कर दो, मेरे घुटने ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, मेरे बच्चे का वो कर दो, बस। कौन पढ़ेगा इन चीज़ों को? तो भगवान की प्यास, पाने की प्यास कहाँ गई? तो दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिलता है आप ज़रूर पढ़िए। गुरुजी ने कहा हुआ है वो मेरी स्टोरियों से पढ़ो, परमहंस योगानंद जी की बुक है, किताब है, उसे पढ़िए। पढ़ सकते हैं इस जीवन काल में, एक बार तो पढ़ के देख लीजिए। इतना टाइम इधर उधर भी तो वेस्ट होता है, थोड़ा उस पर ही लगा लीजिए, शायद कुछ पता लग जाए। सोच समझ के चलने जैसा है ये। कौन जानता है अगली बार ये सारा ये संयोग बैठेगा कि नहीं बैठेगा, कौन जानता है ये? क्योंकि गुरुजी तो मास्टर हैं, उनको पता है कौन क्या कर रहा है, किस भाव से कर रहा है। बहुत सी जो नई संगत है बेचारी वो उलझी हुई है, और देखिए कहाँ कहाँ से तड़प के वो बीमारियों में फंसी हुई हैं, वो बेचारे भटक भटक के यहाँ पहुँचते हैं आके, और उनको हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में उलझा देते हैं। कोई बात है ये? उनका सहारा बनना था या उनको उलझाना था? और वो भी अलर्ट रहे कि उन्हें उलझना नहीं है, वो सुलझने के लिए गुरुजी के पास आए हैं, कल्याण करवाने के लिए आए हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि उसका 6 साल का मुझे लगता बच्चा होगा, बेटा था, तो उसने बता रखा था कि गुरुजी हेल्प करते हैं,
जब तू एग्ज़ाम देगा तो गुरुजी को बोलना, गुरुजी हेल्प करेंगे। और वो एग्ज़ाम के बाद घर आया, कहता और आके उसने ये सारा कुछ यहाँ वहाँ फेंका और रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा क्या हुआ? कहता आपने कहा था कि गुरुजी हेल्प करेंगे, मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, मेरी स्पीड नहीं बन रही थी जब मैं पेपर दे रहा था। मैंने गुरुजी को इतनी बार कहा गुरुजी आइए आइए और मेरी स्पीड बढ़ा दीजिए, गुरुजी ने बढ़ाई ही नहीं, गुरुजी आए ही नहीं, और रो रो के वो बताया जाए। लेकिन देखिए बच्चों को हम क्या बता रहे हैं कि गुरुजी हेल्प करेंगे हर एक जगह। गुरुजी गुरु भी है, गुरुजी सिखाएंगे भी, ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी वो पैदा कर सकते हैं। वो गुरु हैं, उन्हें अपनी संगत को परफेक्ट बनाना है, कच्चा नहीं बनाना है। चमत्कार तो वो बेचारे कर ही देंगे जब उनको अच्छा लगेगा, उनको ठीक लगेगा, उनके हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से नहीं। लेकिन वो सिखाएंगे भी तो बच्चों को भी और हम सबको भी गुरुजी के जो रूप है इससे भी प्यार करना है और गुरुजी के निराकार रूप से भी प्यार करना है। बच्चों को भी ये बताना है कि गुरुजी कन कन में है, कैसे हैं। वैसे सत्संग सामने लाने हैं। बहुत सी संगत की, ओल्ड संगत के ऐसे सत्संग है जो बहुत गहरे हैं। कई बार लोग गहरे सत्संग सुनते ही नहीं है, उनको बस ऊपर ऊपर से पता है कि छिपकली यहाँ छिपकली वहाँ, लेना देना ही नहीं है कुछ। भाई आपकी जर्नी, आपकी यात्रा है, हमने सबने गुरुजी के पास जाना है शरीर छोड़ने के बाद। वहाँ खड़े होंगे, कुछ तैयारी भी रखनी होगी, और गुरुजी की इतनी मेहनत है जो हम सब के लिए वो कर रहे हैं। एक कदम हमें भी तो आगे बढ़ाना होगा, हमें भी तो चलना होगा। लॉकेट स्वरूप इस तरह से बांट दिए जाते हैं, इस तरह से लाइन लग जाती है सत्संगों में, घरों में हो या कहीं पे भी हो, ट्रेज में रखा जाता है। बताओ यार, ऐसे चीज़ें बांटी जा रही है। ठीक है, गुरुजी के स्वरूप सब तक हो पहुँचने चाहिए, लेकिन आप देने से पहले पूछ लो आपके पास है कि नहीं है। रिसेंटली मुझे एक फैमिली मिली, 4 दिन 5 दिन हुए हैं अभी। उन्होंने मुझे कहा कि आपसे एक बात करनी है। कैसे करें? मैंने कहा बताइए। कहते हमारे पास ना एक लिफाफा पूरा भरा हुआ है, लॉकेट स्वरूप ये वो सारा कुछ ब्रेसलेट, कि हम जहाँ भी संगत में जाते थे वहाँ हमें दे देते थे। और एक भाव होता है कि हम मना भी नहीं करते हैं, लेकिन अब इन सब का हम करें क्या? आप ले जाइए और संगत मांगती रहती है, आप दे देना। हमारे लिए तो एक स्वरूप घर में है, वही काफ़ी है। तो हो गया, ले आया मैं। आप देखिए ऐसी धड़ल्ले से बांटे जा रहे हैं। ऐसी वीडियोज़ आपने देखी, कहीं पे भी गुरुजी की फ़ोटो को रख दिया जाता है। हमने खुद डस्टबिन में गुरुजी के स्वरूप देखे हैं। पहले पहले लोग आते थे ऐसे ही बांट जाते थे, हमें पता भी नहीं होता था, हमारी नज़र में भी नहीं होता था, वो ऐसे ही सबको बांट जाते थे कि ले लो जो भी कोई है। वो किस भाव से आ रहा है, कौन है कौन नहीं है, कोई हिसाब नहीं है उसका। बस बांट के हम बड़े शेर हो जाते हैं। और ऐसी जो यूट्यूब पे और ये सारा कुछ कर रहे हैं, इस तरह के मैसेज डाल रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप को एडिट कर रहे हैं, थंबनेल्स ऐसी ऐसी बना रहे हैं। अब कोई कहेगा तेरे को क्या ज़रूरत है? अब बात भी सही है, किसी को किसी की क्या ज़रूरत है भाई। लेकिन कई बार संगत जी दुख होता है, और ऐसा बहुत संगत ऐसी फील करती है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें करेक्शंस की ज़रूरत है। अब कोई रंग में उलझाया हुआ है संगत को कि इस रंग का फूल जो है तेरे लिए ब्लेसिंग्स है, इस रंग का नहीं, उस रंग का नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें ढूंढ के लाते हैं, कुछ उसका पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। गुरुजी के पास है एक रास्ता मिला है, उसमें भी उलझ रहे हैं और लोगों को उलझा रहे हैं। बहुत सी नई संगत के अपने अपने सवाल होते हैं। खंडित फ़ोटो को कहाँ रखें, वो फट गई है साइड से फ़ोटो, उसको कहाँ रखें? देखिए उसकी अपनी इच्छा है। पानी में बहाते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं पहले से कि जब फ़ोटो भगवान की फट जाती है तो उसे अच्छे साफ़ सुथरे पानी में बहा देना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात करूँ, डॉक्टर पुनीत भी, हम गुरुजी की एक चीज़ को ना संभाल के रखते हैं, चाहे वो फटी है, किसी से कुछ भी है, हमने अलमारी में आज तक संभाल के रखी है। वो पेज भी संभाल के रखे हैं जिस पे गुरुजी लिखा हुआ है। आप सोचिए, हमारा अपना थॉट प्रोसेस है। अगर कोई बहाना चाहते तो वो जैसे उसको ठीक लगे, जो उसकी इच्छा है। मैं तो अपना कह सकता हूँ। संगत जी सारा कुछ जो होता है देख के दुख होता है, इसलिए कोई कभी बोल पाता है और कभी कोई बोल भी नहीं पाता, वो अंदर ही अंदर दबा लेता है बेचारा। लेकिन आप सोचिए, अगर किसी को क्या पड़ा है आपको बोलने का? उसकी यात्रा ठीक चल रही है, वो मस्त मज़े में है गुरुजी के साथ, उसको क्या पड़ा है आपको बोलने का? कुछ मिल थोड़े रहा है इसमें। लेकिन आपका भलाई तो चाहते हैं, आप अच्छे रास्ते पे चल पड़े हैं, गुरुजी खुश हो जाएं, क्योंकि ऐसे एक्ट से गुरुजी नाराज़ होते हैं। गुरुजी बेचारे दुखी होते होंगे जब कोई किसी को बहका रहा होता है, भड़का रहा होता है और नफ़रत फैला रहा होता है, तो गुरुजी बेचारे दुखी नहीं होते होंगे? बस ये भाव मन में जागता है, इस वजह से हम बोल पड़ते हैं। किसी को बोल दो तो यही बोलता है वो। और ऐसा लोग बताते हैं कि उसे बोलो, उसने कहा मेरा अपना कनेक्शन है तो ठीक है भाई। लेकिन अपना कनेक्शन अगर सही होता तो जवाब ये होता कि ठीक है आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ना कहते कि मेरा अपना कनेक्शन है, ये कहना भी एक अहंकार ही है। चलिए, जिसकी जैसी इच्छा है वो इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाइए। बाकी गुरुजी के पास आते आते सबने अपना सामान तो इकट्ठा कर ही रखा है, उसका हिसाब एक दिन गुरुजी के पास जाके हो ही जाना है। बचेगा तो कोई भी नहीं, कितनी कोई चालाकी कर ले। यहाँ रह के तो वो भोली वाली संगत को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन गुरुजी को कैसे बनाएगा वो? कोई नहीं जानता संगत जी कैसा समय आ रहा है, क्यों गुरुजी इतनी जल्दी कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से संगत को जोड़ रहे हैं, जगह जगह पूरे वर्ल्ड में सत्संग हो रहे हैं। सोच विचार के चलिए। गुरुजी सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको ही। जय गुरुजी संगत जी।